हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द डे ड्रीमर। ठीक है, डे होता है दिन। ठीक है, ड्रीमर्स, ड्रीमर्स बना है ड्रीम से। ड्रीम क्या होता है? सपना। ठीक है, तो ड्रीमर्स कौन हो गए? सपना देखने वाले लोग। ठीक है, डे ड्रीमर्स यानी कि दिन में सपना देखने वाले लोग। A man named Gopal lived next door to a couple who loved to daydream. ठीक है, a man एक आदमी, named जिसका नाम था गोपाल, lived रहता था, next door अगला दरवाजा यानी कि अगला घर। ठीक है, टू यहाँ पर टू का मतलब है से, यानी कि एक, कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा यानी कि शादीशुदा जोड़ा। ठीक है, हु लव्ड टू डे ड्रीम, हु यानी कि जो, लव्ड पसंद करते थे। लव का मतलब सिर्फ प्रेम ही नहीं होता, पसंद करना भी होता है। ठीक है, डे ड्रीम यानी कि दिन में सपना देखना। अब मीनिंग समझते हैं। अ मैन नेम्ड गोपाल, एक आदमी जिसका नाम गोपाल था, लिव्ड रहता था, नेक्स्ट डोर टू अ कपल एक जोड़े के अगले दरवाजे पर, हु लव्ड टू डे ड्रीम जो दिन में सपना देखना पसंद करते थे। ठीक है, वन डे द हस्बैंड सेड, वन डे यानी कि एक दिन, द हस्बैंड यानी कि पति, सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा, इफ आई हैड सम मनी, इफ यानी कि अगर, आई हैड मेरे पास होती, सम मनी थोड़ा पैसा, तो ये होती को हम होता लिख देते हैं, मेरे पास होता थोड़ा पैसा, आई वुड बाय अ फ्यू काउज, आई वुड बाय। ठीक है, मैं खरीदता, वुड का मतलब क्या होता है? कोई काम फ्यूचर में होता, तो फ्यूचर में वो करता, उसके लिए हम लगाते हैं वुड, करेगा उसके लिए लगाएंगे हम विल। ठीक है, ही वुड बाय वह खरीदता, बाय करना खरीदना। ठीक है, और मतलब एक, फ्यू का मतलब कुछ, काउज गाय। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। वन डे एक दिन, द हस्बैंड सेड पति बोला, इफ आई हैड सम मनी अगर मेरे पास थोड़ा पैसा होता, आई वुड बाय अ फ्यू काउज मैं कुछ गायें खरीदता। ठीक है, देन वी वुड गेट अ लॉट ऑफ मिल्क, देन यानी कि तब, वी वुड गेट। ठीक है, वुड का मतलब कोई काम हम फ्यूचर में करते, करेंगे नहीं करते, और गेट का मतलब होता है पाना, तो हम पाते या फिर हमें मिलता। अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा। ठीक है, और मिल्क होता है दूध। ठीक है, देन तब, वी वुड गेट हम पाते, अ लॉट ऑफ मिल्क बहुत सारा दूध या फिर हमें बहुत सारा दूध मिलता। ठीक है, वी कुड सेंड सम मिल्क टू माई सिस्टर टू। ठीक है, वी यानी कि हम, कुड यानी कि कर सकते, पास्ट में, सेंड करना भेजना, हम भेज सकते, सम मिल्क यानी कि थोड़ा दूध, टू, टू का मतलब है यहाँ पर को, माय सिस्टर मेरी बहन, टू, इस टू का मतलब होता है भी, एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम करना चिल्लाना एकदम से। ठीक है, तो चिल्लाई या फिर उसने चिल्लाकर कहा, हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी। अब मीनिंग समझते हैं। वी कुड सेंड सम मिल्क हम थोड़ा दूध भेज सकते, टू माई सिस्टर टू मेरी बहन को भी, एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ उसकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा।
ठीक है, उसकी पत्नी कह रही है कि अगर हमारे पास बहुत सारा दूध होता तो मैं अपने सिस्टर को भी थोड़ा सा दूध भेज सकती थी। ठीक है, हर हस्बैंड शाउटेड, हर हस्बैंड उसका पति, शाउटेड चिल्लाया। ये जो शाउट होता है ना, इसका मतलब होता है गुस्से में चिल्लाना। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड इसका मतलब होता है नॉर्मली चिल्लाकर कहना। ठीक है, नो यानी कि नहीं, वी विल सेल इट, वी विल सेल, हम, विल का मतलब हम करेंगे, क्या करेंगे हम, सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, तो हम बेचेंगे, इट यानी कि उसे। हर हस्बैंड शाउटेड उसका पति चिल्लाया, नो नहीं, वी विल सेल इट हम उसे बेचेंगे, उस दूध को बेचेंगे। ठीक है, एंड टू मेक श्योर यू डोंट कैरी मिल्क टू हर, आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी पॉट इन द हाउस। ठीक है, एंड और टू मेक श्योर, यहां पर टू का मतलब है के लिए, मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना या फिर पक्का करना, इस चीज को हम पक्का कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, यू डोंट कैरी, यू यानी कि तुम, डोंट यानी कि नहीं करो, और कैरी करना ले जाना, तो तुम नहीं ले जाओ, मिल्क यानी कि दूध, टू हर, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और हर यानी कि उसके, तो उसके लिए। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, टू ब्रेक, टू का मतलब है यहां पर के लिए, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, एवरी पॉट हर मटका, इन द हाउस, इन का मतलब में, द हाउस, हाउस यानी कि घर। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। हर हस्बैंड शाउटेड उसका पति चिल्लाया, नो वी विल सेल इट हम इसे बेचेंगे, एंड टू मेक श्योर और सुनिश्चित करने के लिए या फिर पक्का करने के लिए, यू डोंट कैरी मिल्क टू हर कि तुम उसके लिए दूध ना ले जाओ, आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी पॉट मैं हर मटके को तोड़ने जा रहा हूं, इन द हाउस घर में, यानी कि घर में मैं हर मटके को तोड़ने जा रहा हूं ताकि तुम अपनी बहन के लिए थोड़ा दूध ना ले जा पाओ, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए, यानी कि सुनिश्चित पक्का करने के लिए। ठीक है, हालांकि उनके पास है कुछ नहीं, वो सिर्फ दिन दिहाड़े सपने देख रहे हैं। ठीक है, सेइंग सो ही स्टार्टेड स्मैशिंग द पॉट्स, सेइंग यानी कि कहकर, सो यानी कि ऐसा, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, स्मैशिंग स्मैश करना, तोड़ना, तो स्मैशिंग का भी मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, द पॉट्स यानी कि मटके, सेइंग सो ऐसा कहकर, ही स्टार्टेड स्मैशिंग द पॉट्स उसने मटकों को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, गोपाल सो ऑल दिस, गोपाल सो यानी कि देखा, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सो, सी सो सीन, सी देखता है, सो देखा, सीन देखा था। ठीक है, ऑल दिस, ऑल यानी कि सब, दिस यानी कि यह, गोपाल सो ऑल दिस गोपाल ने यह सब देखा, ही पिक्ड, ही यानी कि उसने, पिक्ड अप, पिक्ड अप बना है पिकअप से, पिकअप करना यानी कि उठाना, तो पिक्ड अप उठाया या फिर उठाई, अ स्टिक एक छड़ी, स्टिक होता है छड़ी या फिर डंडा। ठीक है, एंड स्टार्टेड बीटिंग द एयर विद इट, एंड और स्टार्टेड शुरू किया, बीटिंग, बीटिंग का मतलब पीटना, किसी को बीट करना यानी कि पीटना, द एयर यानी कि हवा, विद के साथ, इट यानी कि वह या फिर उसके साथ। ठीक है, ही पिक्ड अप अ स्टिक उसने एक छड़ी उठाई, एंड स्टार्टेड बीटिंग द एयर विद इट और उसके साथ हवा को पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, वट आर यू डूइंग आस्क्ड हिज नेबर, वट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, आस्क्ड पूछा, हिज नेबर
उसका पड़ोसी, नेबर होता है पड़ोसी, ठीक है। वट आर यू डूइंग आस्क्ड हिज नेबर, उसके पड़ोसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो। ड्राइविंग अवे योर काउज, रिप्लाइड गोपाल। ड्राइविंग अवे का मतलब होता है दूर भगाना, ठीक है। योर काउज, तुम्हारी गाय। रिप्लाइड गोपाल, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया या फिर उत्तर दिया गोपाल। अब मीनिंग समझते हैं। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड हिज नेबर, उसके पड़ोसी ने पूछा। ड्राइविंग अवे योर काउज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने क्या जवाब दिया कि मैं तुम्हारी गायों को दूर भगा रहा हूं, ठीक है। दे हैव इटन द कुकुम्बर्स ऑफ माई गार्डन। दे हैव इटन, हैव के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। दे यानी कि उन्होंने, हैव इटन यानी कि कोई काम कर लिया है, तो खा लिए हैं। द कुकुम्बर्स, कुकुम्बर्स क्या होते हैं, खीरे। ऑफ काके की, माय गार्डन यानी कि मेरा, और गार्डन बगीचा या फिर बाग, ठीक है। दे हैव इटन द कुकुम्बर्स ऑफ माई गार्डन, उन्होंने मेरे बगीचे के खीरे खा लिए हैं, ठीक है। बट यू डोंट हैव अ गार्डन, द नेबर एक्सक्लेम्ड। बट यानी कि पर या फिर परंतु, यू यानी कि तुम, डोंट हैव, ठीक है। यू हैव यानी कि तुम्हारे पास है, ठीक है। यू डोंट हैव यानी कि तुम्हारे पास नहीं है। अ गार्डन, एक बगीचा। बट यू डोंट हैव अ गार्डन, पर तुम्हारे पास एक बगीचा नहीं है। द नेबर एक्सक्लेम्ड, नेबर यानी कि पड़ोसी, एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाकर कहा। क्या कहा पड़ोसी ने, बट यू डोंट हैव अ गार्डन, पर तुम्हारे पास तो बगीचा ही नहीं है ना। यू ऑल्सो डोंट हैव अ काउ फॉर मिल्क, वाई आर यू स्मैशिंग द पॉट्स, रिप्लाइड गोपाल, ठीक है। यू ऑल्सो डोंट हैव, यू यानी कि तुम्हारे, ऑल्सो का मतलब भी, डोंट हैव पास नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है। अ काउ, एक गाय। फॉर मिल्क, फॉर का मतलब के लिए, और मिल्क यानी कि दूध, ठीक है। यू ऑल्सो डोंट हैव अ काउ फॉर मिल्क, तुम्हारे पास भी तो दूध के लिए गाय नहीं है। वाई आर यू स्मैशिंग द पॉट्स, वाई आर यू स्मैशिंग, स्मैश कर रहे हो यानी कि तोड़ रहे हो, तो तुम क्यों तोड़ रहे हो। द पॉट्स यानी कि मटके, तुम मटकों को क्यों तोड़ रहे हो। रिप्लाइड गोपाल, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया गोपाल ने, ठीक है। द नेबर रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, रियलाइज्ड महसूस की, देयर मिस्टेक उनकी गलती, ठीक है। एंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग डे ड्रीमर, एंड और फेल्ट, फेल्ट का भी मतलब होता है महसूस किया। फेल्ट बना है फील से, फील करना, महसूस करना। फेल्ट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि महसूस किया। अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना। डे ड्रीमर, दिन में सपने देखने वाला। अब मीनिंग समझते हैं। द नेबर्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, पड़ोसियों ने अपनी गलती महसूस की। एंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ, और शर्मिंदा महसूस किया। बीइंग डे ड्रीमर, दिन में सपना देखने की वजह से, ठीक है। या फिर डे ड्रीमर होने की वजह से उन्होंने शर्मिंदा महसूस किया, ठीक है। पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। चलिए फटाफट से दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। तो आज की स्टोरी का टाइटल क्या था, द डे ड्रीमर, यानी कि सब दिन में सपना देखने वाले लोग। अ मैन नेम्ड गोपाल, एक गोपाल नाम का आदमी या फिर एक आदमी जिसका नाम गोपाल था, लिव्ड रहता था, नेक्स्ट डोर
टू अ कपल, एक जोड़े के अगले दरवाजे पर, हु लव्ड टू डे ड्रीम, जो दिन में सपना देखना पसंद करते थे। वन डे, एक दिन, द हस्बैंड सेड, पति बोला, इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास थोड़ा पैसा होता, आई वुड बाय अ फ्यू काउज, मैं कुछ गायें खरीदता। देन, तब, वी वुड गेट अ लॉट ऑफ मिल्क, हम बहुत सारा दूध पाते। वी कुड सेंड सम मिल्क टू माई सिस्टर टू, एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा कि मैं हम भी थोड़ा दूध मेरी बहन को भी भेज सकते थे। हर हस्बैंड शाउटेड, उसका पति चिल्लाया, नो, यानी कि नहीं, वी विल सेल इट, हम उसे बेचेंगे। एंड टू मेक श्योर, और सुनिश्चित करने के लिए, यू डोंट कैरी मिल्क टू हर, कि तुम उस तक या उसके लिए दूध ना ले जाओ। आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी पॉट इन द हाउस, मैं घर में रखे सारे मटकों को तोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ना गाय है, ना दूध है, ना और कुछ है, और उसने मटके तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही स्टार्टेड स्मैशिंग द पॉट्स, उसने मटकों को तोड़ना शुरू कर दिया। गोपाल सॉ ऑल दिस, गोपाल ने यह सब देखा। ही पिक्ड अप अ स्टिक, उसने एक छड़ी उठाई। एंड स्टार्टेड बीटिंग द एयर विद इट, और उसके साथ हवा को पीटना शुरू कर दिया। वट आर यू डूइंग, आस्क्ड हिज नेबर, उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो। ड्राइविंग अवे योर काउज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी गायों को दूर भगा रहा हूँ। दे हैव इटन द कुकुम्बर्स ऑफ माई गार्डन, उन्होंने मेरे बगीचे के खीरे खा लिए हैं। ठीक है। बट यू डोंट हैव अ गार्डन, द नेबर एक्सक्लेम्ड, पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा, पर तुम्हारे पास तो एक बगीचा है ही नहीं। यू ऑल्सो डोंट हैव अ काउ फॉर मिल्क, वाई आर यू स्मैशिंग द पॉट्स, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास भी तो गाय नहीं है दूध के लिए, तुम क्यों मटकों को तोड़ रहे हो। द नेबर्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, पड़ोसियों ने अपनी गलती को महसूस किया। एंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ, और शर्मिंदा महसूस किया। बीइंग डे ड्रीमर, यानी कि डे ड्रीमर होने के लिए, यानी कि दिन में सपना देखने वाला, ऐसा होने के लिए उन्होंने शर्मिंदा महसूस किया। ठीक है, ना तो उनके पास गाय थी, ना दूध था, फालतू में उन्होंने डे ड्रीम कर करके और मटके तोड़ दिए। ठीक है, तो पूरी स्टोरी हो गई खत्म। तो चलिए फटाफट से मॉरल देखते हैं। डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। ठीक है, डू नॉट बिल्ड, बिल्ड करना, बनाना या फिर निर्माण करना। ठीक है, तो डू नॉट यानी कि नहीं करो, है ना, तो नहीं बनाओ कैसल्स, इसमें जो टी होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, कैसल्स यानी कि किला, तो ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, यानी कि किले। इन यानी कि में, द एयर, एयर यानी कि हवा। डू नॉट बिल्ड कैसल्स, किले मत बनाओ। इन द एयर, हवा में, यानी कि हवा में किला मत बनाओ या फिर हवा में किले मत बनाओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हवाई बातें, जो हवा में ही उड़ जाए, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, तो पूरी स्टोरी विद मॉरल मैंने अच्छे से समझा दी। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा दोस्तों। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम कल मिलेंगे एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।